हेलो स्टूडेंट्स, जो हमारा टॉटोमेरिज्म का जर्नी चल रहा है, आज उसी जर्नी में थोड़ा और एक टॉपिक डिस्कशन करेंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग स्टेबिलिटी ऑफ टॉटोमर। ठीक है, तो कौन सा फैक्टर हमारा टॉटोमर का जो स्टेबिलिटी है उसको इफेक्ट करता है, वो थोड़ा डिटेल्स में चर्चा कर लेंगे। देखते हैं, एरोमेटिक कैरेक्टर, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन एंड इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये सारे फैक्टर जनरली हमें क्या पता था, मतलब हमारा जो आज का मेन मुद्दा है, कहने का मतलब ये है, जो हमारा जनरली हमारा टोटो आइसोमर इज मोस्ट सॉरी कीटो आइसोमर इज मोस्ट स्टेबल देन इनॉल। ठीक है, कीटो इनॉल टोटोमर। ठीक है, लेकिन कुछ फैक्टर है जो इनॉल का स्टेबिलिटी को एनहांस करके वो कीटो से ज्यादा स्टेबल बना देंगे। ठीक है, अच्छा ऐसा है क्या? हाँ, ये जो एरोमेटिक भाई साहब, एरोमेटिक, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये क्या करते हैं, ये इनॉल कंटेंट को एक्सटेंड कर देते हैं। मतलब कहने का मतलब है स्टेबिलिटी ऑफ इनॉल को ये बढ़ा देते हैं। कैसे करते हैं ये सब देखते हैं। तो ये क्या होगा, तो ये सारे फैक्टर हमारा इनॉल कंटेंट को इंक्रीज कराते हैं। पहले एरोमेटिसिटी इन इनोल फॉर्म क्या है, इफ द मॉलिक्यूल, अगर मान लो एक मॉलिक्यूल है जो कीटो फॉर्म में एरोमेटिक नहीं है, बट इनोल फॉर्म में एरोमेटिक है, तो फिर एरोमेटिक क्या है, एरोमेटिक के पास है सुपर पावर। तो एरोमेटिक क्या है, ज्यादा स्टेबल है, तो इनोल कंटेंट हमारा ज्यादा हो जाएगा, परसेंटेज ऑफ इनोल कंटेंट बढ़ जाएगा, क्योंकि इनोल का स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 100%। देख रहे हो, पहले तो ऐसे नॉर्मली हमारा कीटो का परसेंटेज अप्रोक्सीमेटली कितना होता था, 100%। लेकिन जैसे ही ये आया, जैसे ही हमारा एरोमेटिसिटी आ गया इनोल के पास, इनोल बोलेगा मैं, अरे कीटो भाई साहब क्या हुआ, देखो मेरे पास क्या है, क्या तेरे पास क्या है, अरे मेरे पास ना एरोमेटिसिटी है। अरे बाबा, फिर तो मेरा मतलब तेरे सामने मेरा कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, ऐसा फील हो रहा है मुझे। अरे भाई फील क्या हो रहा है, ये सच है। मेरे सामने अगर मैं इन एरोमेटिक बन गया ना, मेरे सामने तेरा कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, क्योंकि 100 में से 98% या 99% मेरा ही होगा। ठीक है भाई, क्या है, चलो देखते हैं, फिर एग्जाम्पल देखते हैं। ये तो समझ में आ गया। तो जहां इनोल में अगर एरोमेटिक कैरेक्टर आ गया, तो उसका परसेंटेज ऑफ इनोल कंटेंट ज्यादा हो जाएगा, मतलब उसके सामने कीटो का परसेंटेज ना के बराबर रह जाएगा। ठीक है, देखो इनोल वाला ये था हमारा कीटो पर, लेकिन जैसे ही इनोल बनाया है, ये भाई साहब बन गए फिनोल, जो कि एक एरोमेटिक कंपाउंड है। तो इसका अप्रोक्सीमेटली 100%, तो इसके सामने इसका एग्जिस्टेंस नहीं है। यहाँ पे देखो, ये है कीटोफॉर्म, ये है इनोल फॉर्म। इनोल फॉर्म देखो एरोमेटिक कैरेक्टर हो गया, कीटोफॉर्म बेचारा क्या करे, अब तक था मेरा राजोती, लेकिन तेरे साथ आ गया एरोमेटिसिटी, क्या करे भाई। चलो आगे बढ़ते हैं, इसी दुख के साथ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो इनोल कंटेंट हमारा एरोमेटिक हो गया। यहाँ पर देखो ये क्या हो जाएगा, इसका इनोल कंटेंट एरोमेटिक, ये समझाया था मैंने। ये एरो का मतलब क्या है, जिस साइड एरो बढ़ा है मतलब उस साइड ज्यादा स्टेबिलिटी है। ठीक है, अगर ये कीटो साइड, मतलब अगर ऐसा रहता तो कीटो साइड का स्टेबिलिटी ज्यादा होता और परसेंटेज ऑफ कीटो का परसेंटेज ज्यादा होता। ठीक है, लेकिन अगर ये इधर साइड है, मतलब इनोल के साइड है, मतलब इनोल ज्यादा स्टेबल है एंड परसेंटेज ऑफ इनोल कंटेंट ज्यादा है, मतलब उसके सामने कीटो का परसेंटेज जो है वो मतलब नेग्लिजिबल है। ठीक है, देन इफेक्ट ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन, ये था हमारा कीटो का एरोमेटिसिटी का। अब देखते हैं इफेक्ट ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन क्या है। We know that as the extent of hyperconjugation increases, stability of double bond increases, along with that extent of enol form also increases. हमें पता था हमारा हाइपर कॉन्जुगेशन जो भावार्थ है वो क्या कर रहे थे, हाइपर कॉन्जुगेशन अल्किन का स्टेबिलिटी बढ़ा देते थे। क्या, मोर इज द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, मोर इज द स्टेबिलिटी ऑफ अल्किन, मतलब
मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्केन आर मोर स्टेबल ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, तो अब देखते हैं, तो स्टेबिलिटी ऑफ अल्किन अगर इंक्रीज हो जाएगा मतलब इनॉल कंटेंट भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, देखो क्या है, इन तीनों ने देख लिया, तीनों एग्जांपल देख लिया। ठीक है, अब देख, अगर अब कोई पूछेगा ये तीनों में, देखो यहां पे देखो, ये लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्केन, ये मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्केन। तो अगर कंपेयर करेंगे ये दोनों में, ठीक है, इसमें इनॉल परसेंटेज बहुत कम होगा। ठीक है, ये तो पता है, तीनों में इनॉल का परसेंटेज लेस होगा। लेकिन अगर इस मतलब इसको मैं 3 देता हूं, इसको 1 देता हूं। ठीक है, अगर कंपाउंड 1 एंड कंपाउंड 3 में हम कंपेयर करेंगे इनॉल एंड कीटो परसेंटेज का, तो इसमें थोड़ा ज्यादा आएगा कीटो एंड मतलब इनॉल परसेंटेज का। इसमें अगर मान लो इसमें 1% एंड 99% आ रहा है, तो इसमें आएगा 97% एंड 3%, क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल है, इसके पास ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन है एंड ये ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकता है। ठीक है, arrange the following on the basis of their stability। क्या है, देखो, फॉर मोनोकार्बोनाइल कंपाउंड कीटो फॉर्म इज ऑलवेज डोमिनेट ओवर द इनॉल। ठीक है, in order to compare enol content in I2I third the stability of alkene is considered which depend on hyperconjugation। in case 1 there is no alpha hydrogen। ठीक है, क्या है, केस 1 में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है क्या, मतलब ये जो बनेगा कैसा बनेगा, ये तो कीटो फॉर्म है। ठीक है, in case 1 there is no alpha hydrogen, in case 2 there is 3 alpha hydrogen। अरे ये तीनों का मतलब I2I एंड थर्ड I, ये तीनों का हम कंपेयर कर रहे हैं। इसको इग्नोर करो। ठीक है, इसको इग्नोर करो। देखो ये जो तीनों का है, इन तीनों में से ये जो 3 भाई साहब है, इनका इनॉल कंटेंट हमें पता है। अगर कार्बोनाइल मोनोकार्बोनाइल कंपाउंड है तो उसका कीटो फॉर्म तो ज्यादा स्टेबल रहेगा इनॉल फॉर्म से। ठीक है, अब ये तीनों कंपाउंड का हम इनॉल फॉर्म का स्टेबिलिटी कंपेयर करेंगे, मैंने ऑलरेडी बता दिया है। देखो I2I और थर्ड I करेंगे तो इसके पास नो अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन, इसके पास 6 अल्फा हाइड्रोजन, तो हमारा स्टेबिलिटी क्या है, थर्ड I ग्रेटर देन 2I ग्रेटर देन I। ठीक है, अच्छा ठीक है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल कैन एग्जिबिट टॉटोमेरिज्म। कौन सा मॉलिक्यूल टॉटोमेरिज्म एग्जिबिट कर सकता है, सॉल्यूशन देखते हैं। कंपाउंड ए बोथ अल्फा पोजीशन ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप आर ब्रिज हेड एंड वी नो द डबल बॉन्ड कैन नॉट फॉर्म एट ब्रिज हेड। क्या सर, देखते हैं। देखो तो हमारा जो कीटोइनोल टॉटोमेरिज्म के लिए अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। जीत के खातिर बस इरादों में जुनून चाहिए, जीत के खातिर बस इरादों में जुनून चाहिए। जैसे कीटोइनोल टॉटोमेरिज्म के लिए अल्फा हाइड्रोजन चाहिए। ठीक है, तो जीत के लिए आपका इरादा मजबूत होना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही मतलब जेई क्लियर करने के लिए आपका सोते जागते हमेशा दिमाग में एक ही चीज, मुझे जेई क्लियर करना है, मुझे नीट क्लियर करना है। ठीक है, दिमाग में और कोई थॉट ना आए। ठीक है, वो आपको सुने नहीं देगा, वो आपको खाने नहीं देगा, हर जगह आपका ख्यालों में हर वक्त। ठीक है, एक ही चीज रहना चाहिए, वो है मुझे, अगर आप जेई के लिए प्रिपेयर हो, वो है मुझे जेई क्लियर करना है। ठीक है, जेई ही मेरा मतलब वन टारगेट है। ठीक है, ऐसे ही नीट जो नीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हमेशा दिमाग में सेट हो जाना चाहिए नीट। ठीक है, खाते वक्त सोते वक्त जागते वक्त हमेशा एक ही चीज, मुझे नीट क्लियर करना है। ठीक है, अगर आप 2 मिनट भी एक्स्ट्रा सो लोगे ना तो आपको गिल्टी फील होना चाहिए, क्यों मैं 2 मिनट एक्स्ट्रा सो लिया। इस 2 मिनट में मैं एक कॉन्सेप्ट या आधा कॉन्सेप्ट तो या एक लाइन तो पढ़ सकता था या एक क्वेश्चन तो कर सकता था, क्यों मैं 2 मिनट एक्स्ट्रा सो लिया। जिस दिन ये आपको आ जाएगा ना, अंदर से गिल्टी फील होना शुरू हो जाएगा। जब भी तुम टाइम वेस्ट करोगे अंदर से आपको गिल्टी फील होना शुरू होगा, उस दिन आपका सक्सेस कोई नहीं रुक पाएगा। ठीक है, ये लिख के ले लो। ठीक है, तो चलो बहुत हो गया मोटिवेशन, अब आगे भागते हैं।
which among the given molecule can exhibit टोटोमेरिज्म? टोटोमेरिज्म के लिए जैसे जीत के लिए जुनून चाहिए, जैसे जीत के लिए इरादू में जुनून चाहिए, ऐसे ही कीटोइनोल टोटोमेरिज्म के लिए अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। तो कीटोइनोल टोटोमेरिज्म में अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। ये देखो ब्रीजेड पोजीशन, बोथ अल्फा पोजीशन और ब्रीजेड, और हमें पता है ब्रीजेड पोजीशन में डबल बॉन्ड फॉर्म नहीं होता क्योंकि ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, हमारा जो ब्रेड्स भाई साहब थे उनका रूल वायोलेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो नहीं होगा। ओके, तो ये हमारा टोटोमेरिज्म नहीं दिखाएगा क्योंकि वो उसका अल्फा पोजीशन ब्रीजेड पोजीशन हो रहा है। ठीक है, अब देखते हैं इसका क्या है। यहां पर भी मुझे कोई हाइड्रोजन तो दिखाई नहीं दे रहा है और एक पोजीशन इसका ब्रीजेड पोजीशन है, तो ये भाई साहब भी हमारा नहीं दिखाएगा। बी में एक पोजीशन में दो अल्फा पोजीशन से, एक पोजीशन में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, एक पोजीशन हमारा ब्रीजेड पोजीशन है जहां पर डबल बॉन्ड पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं हमारा सी में देखो यहाँ एक पोजीशन तो ब्रीजेड पोजीशन है लेकिन यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है। अरे फाइनली बी को सी के पास है अल्फा हाइड्रोजन, तो कीटोइनोल टोटोमेरिज्म के लिए अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। इसके पास है हो गया। फिर तो हमारा जो सी है ए एंड बी नहीं, ए एंड बी हमारा कीटोइनोल टोटोमेरिज्म शो नहीं करेंगे, सी हमारा कीटोइनोल टोटोमेरिज्म शो करेगा। तो बस आंसर में यही लिखा है, which among the following can exhibit tautomerism? In case I and 2I compound there is no alpha hydrogen. In case third I we have phenol that is enol form. Thus it can also be present in keto form although negligible amount. अच्छा ऐसा है क्या? देखते हैं कहाँ कुछ अल्फा हाइड्रोजन तो ये दोनों में नहीं है। ये क्या है? ये एक इनोल फॉर्म है। ठीक है, तो ये तो ज्यादा स्टेबल है, मतलब हम कंपेयर करेंगे 99.99% इसका दबदबा है, मतलब इसका प्रेजेंस है, लेकिन 0.01% तो रह रहा है, मतलब कुछ तो है, मतलब सिर्फ एग्जिस्टेंस हो, मतलब सिर्फ एग्जिस्टेंस तो है कीटो फॉर्म का। ठीक है, तो ये वाला हो गया। चलो अब देखते हैं हमारा पहले भाई सब थे इफेक्ट ऑफ, सबसे डोमिनेटिंग प्रॉपर्टी इफेक्ट ऑफ एरोमेटिसिटी इन इनोल फॉर्म। ठीक है, जहां इनोल फॉर्म में एरोमेटिसिटी देखा, मान लो कीटो फॉर्म गया, मतलब उसका एग्जिस्टेंस क्या है? नेग्लिजिबल है। लेकिन मोनोकार्बोनाइल कंपाउंड मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या है? हाइपर, चाहे अल्किन को तो हाइपर कॉन्जुगेशन से जितना भी स्टेबल बना ले वो कीटो से स्टेबल नहीं होगा, ये बात याद रखना। हाइपर कॉन्जुगेशन कहां काम आएगा? अगर 2 स्ट्रक्चर दिया है, मतलब एक आई दिया है एक 2i दिया, उनका इनोल फॉर्म में जब स्टेबिलिटी कंपेयर करोगे तब काम में आएगा। लेकिन हाइपर कॉन्जुगेशन के पास इतना हिम्मत नहीं है जो वो अल्किन को वो स्टेबल बना देगा, जैसे वो हमारा कार्बोनिल कंपाउंड से ज्यादा स्टेबिलिटी पा जाएगा, कीटो फॉर्म से ज्यादा स्टेबिलिटी पा जाएगा, उतना नहीं है इसके पास। ठीक है, अच्छा चलो फिर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग increases the stability of enol, hence enol content will increases. इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या करता है? ये इनोल कंटेंट को इंक्रीज करा देता है, इसके पास वो काबिलियत है। देखो यहाँ पर ये था मिथाइल एसिटोएसिटेट, ठीक है, डाइकार्बोनाइल कंपाउंड जैसा। यहाँ पर देखो ये जब इनोल फॉर्म में गया, यहाँ पर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ गया। ठीक है, ऑक्सीजन आ गया, यहाँ हाइड्रोजन आ गया, दोनों क्या है, हम फिर साथ साथ हो जाएंगे, अट्रैक्शन हो गया, एक्सटेंड ऑफ कॉन्जुगेशन एंड इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ गया। तो यहाँ पर देखो एरो कहाँ है? इनोल के कंटेंट की तरफ है, क्योंकि यहाँ इनोल कंटेंट इंक्रीज हो गया। ठीक है, दिस कंपाउंड विल हैव लार्जर इनोल कंटेंट बिकॉज ऑफ द रिपल्सन बिटवीन CO ग्रुप्स इन कीटो फॉर्म। ऑन द अदर हैंड द इनोल फॉर्म शोज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, यहाँ पे 2 कॉज है। यहाँ पे देखो ये दोनों जो कीटो फॉर्म है ये पास है। ठीक है, तो इसके ये दोनों के बीच में रिपल्सन हो रहा है। ठीक है, अबे दोनों सेम ग्रुप को साथ साथ रख दिया, वो दोनों लड़ाई कर लेंगे ना, क्या है, दोनों टॉपर को एक साथ बैठ दिया, तो ये वो दोनों क्या करेंगे? आप अरे 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 तू इतना जल्दी कर रहा है, रुक मैं भी तेरे से फास्ट कर रहा हूँ। अरे तू एक्स्ट्रा एडिशनल पेपर लिया, अरे रुक मैं भी एडिशनल पेपर लेता। अगर वही टॉपर एक टॉपर के साथ एक
मतलब बैक बेंचर को बैठा दिया जाए तो क्या करें, भाई थोड़ा देखा ला, थोड़ा टिप लेता हूं मैं, ठीक है। ऐसा ही बात है, दोनों ग्रुप को हम साथ साथ बैठा दिया, ठीक है, CO एंड CO, तो दोनों के आपस में क्या हो जाएगा, आपस में बनता नहीं है, रिपल्सन होगा, भाई हट ना, तू हट हट, अरे भाई तू हट तू हट, ऐसा होगा। तो इन दोनों का लड़ाई में क्या होगा, हमारा जो कीटो का स्टेबिलिटी है वो डिक्रीज हो जाएगा, बेचारा कीटो फंस जाएगा ये दोनों के लड़ाई में, ठीक है। ये एक बात हो गया। एंड दूसरी बात, इसका इनॉल फॉर्म में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ गया, तो फिर तो ऐसे ही इनॉल कंटेंट इंक्रीज होना था, ठीक है। और ये जो दोनों भाई साहब के लड़ाई में मतलब रिपल्सन में और भी कीटो का स्टेबिलिटी डिक्रीज हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं इसी खुशी में। द इनॉल इज स्टेबलाइज ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग एज वेल एज कॉन्जुगेशन। यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो कॉन्जुगेशन में है, यहाँ पे कॉन्जुगेशन में देखो, यहाँ पर कॉन्जुगेशन में तो है, लेकिन इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है इस स्ट्रक्चर। तो जहां इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखा वहां आपका इनॉल कंटेंट ज्यादा होगा, जहां एरोमेटिक कैरेक्टर देखा वहां आपका इनॉल कंटेंट ज्यादा होगा, ठीक है। इन दिस केस बीटा कार्बोनाइल in which intramolecular hydrogen bonding takes place and enol forms become highly stable। तो बीटा पोजीशन में अगर कार्बोनाइल का बीटा डाई कार्बोनाइल है तो आंख बंद करके उसको ज्यादा स्टेबल बना देना है, क्योंकि वहां पे आपका इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाएगा, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाएगा, ठीक है। देन एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, पहला गया एरोमेटिसिटी, पहला एरोमेटिसिटी, दूसरा था हमारा कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन। लेकिन हाइपर कॉन्जुगेशन इनॉल को उतना स्टेबल नहीं बनाता जो वो कीटो फॉर्म से ज्यादा प्रेजेंस रहेगा, ठीक है। थर्ड में आया इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वो इनॉल फॉर्म को इतना स्टेबिलिटी देता है, इतना स्टेबिलिटी देता है, इतना स्टेबिलिटी देता है कि इनॉल फॉर्म कीटो फॉर्म से ज्यादा प्रेजेंस रहता है, ठीक है। अब देखते हैं एक्सटेंड ऑफ कॉन्जुगेशन का क्या काम है। द इनॉल इज स्टेबलाइज्ड ड्यू टू कॉन्जुगेशन, हमें पता है ये, देखो द इनॉल इज स्टेबलाइज्ड यह ड्यू टू कॉन्जुगेशन में है इनॉल, ठीक है। अच्छा ऐसा है, लेकिन कीटो फॉर्म है कॉन्जुगेशन में नहीं है, इनॉल फॉर्म कॉन्जुगेशन में है। द इनॉल इज स्टेबलाइज्ड ड्यू टू कॉन्जुगेशन, देखो यहां पर ये बड़ा वाला कॉन्जुगेशन है, ठीक है।